Hello students, good morning. Today is your maths day. Okay, so as you know, today is 12th October 2020 and this is phase 4 and class work 22nd. Okay, so today we will do recall. हम लोग recall करेंगे of our 4 operations. कौन कौन से 4 operations होते हैं? Addition, subtraction, multiplication and division. ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए हम आज उनका सिर्फ रिकॉल करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वन सम ऑफ एडिशन. ओके, ये एडिशन का हम एक सम करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं. बस आपको ये जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ इनको ध्यान में रखना है. ओके, सो हम पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई एक क्वेश्चन होता है एडिशन का, जैसे ये क्वेश्चन है 256 प्लस 95. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फर्स्ट नंबर. हम पहले लिख लेंगे हमारा फर्स्ट नंबर जो भी है. हमारा जो फर्स्ट नंबर है अभी वो है 256, तो हमने वो लिख लिया. अब नेक्स्ट नंबर को हमें हमेशा वंस की प्लेस से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है. आपको पता है ना कि हम पहले लिखते हैं वो नंबर जो वंस प्लेस पे है. यहाँ 95 में वंस प्लेस पे है 5, देन टेंस प्लेस पे है 9. ओके, नंबर को हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं जब हमें नंबर को कॉलम्स में अरेंज करना होता है. ओके, अब हम इसे ऐड करेंगे तब हमारा आंसर एकदम करेक्ट आएगा. अगर आप इसको स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब 9 को 2 के नीचे लिख देते हैं और 5 को 5 के नीचे लिखते, तो रॉन्ग हो जाता, आपका आंसर करेक्ट नहीं आता. ओके, तो हमें पहले वंस की प्लेस के नीचे वंस की प्लेस लिखनी है. पहले हम वंस को ही लिखेंगे, देन हम टेंस प्लेस पे जाएंगे. आपको पता है ना यहाँ पे प्लेसेस होती हैं. नाउ वी हैव टू ऐड 6 प्लस 5. जब हम 6 में 5 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11. ओके, तो अब जो हमें 11 मिलता है उसमें से हम वंस प्लेस का जो नंबर है उसे यहाँ लिखते हैं और जो टेंस प्लेस का नंबर है वो हमारा जाता है कैरी ओवर में. ओके, तो ये जो 11 आया है उसमें से हम 1 को यहाँ लिख देंगे और जो दूसरा 1 है जो टेंस प्लेस पे है उसे टेंस प्लेस के ऊपर हम कैरी के फॉर्म में लिख देंगे. ओके, नाउ वी हैव 1 प्लस 5 प्लस 9. अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, हमें कैरी को ऐड करना पड़ता है इनके साथ. नाउ 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15. ओके, अगेन जब 15 आया है तो हम उसका जो 5 है वंस प्लेस पे जो नंबर है उसे यहाँ लिखेंगे और जो टेंस प्लेस का नंबर है उसे नेक्स्ट प्लेस के ऊपर कैरी के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो ये 15 आया है, 1 कैरी. नाउ 1 प्लस 2 3. तो हमारा आंसर हो गया है 351. एडिशन इसी तरीके से हमें सारे नंबर्स के करने हैं. अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो कितना भी बड़ा नंबर होगा आप उसको ऐड कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू वन सम ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, अब हम एक सम करेंगे सब्ट्रैक्शन का. ये भी हम पहले कर चुके हैं, बस एक रिकॉल के लिए हम इसको दोबारा देख रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल राइट फर्स्ट नंबर. हमने ये नंबर लिख लिया जैसा हमने एडिशन में किया था, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कॉलम्स में अरेंज करेंगे नंबर को. उसके लिए अगेन जो सेकंड नंबर है उसकी वंस प्लेस को हमें पहले लिखना है. हम नंबर को पीछे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से ही लिखना स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ वंस प्लेस पे है 9, तो वंस के नीचे वंस प्लेस का नंबर आ गया, मतलब डिजिट आ गई. देन 7, ये टेंस प्लेस है तो टेंस के नीचे टेंस प्लेस. नाउ माइनस, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे. यहाँ पर हमने एडिशन का साइन लगाया था, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे. देन अब आपको पता है कि किसी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता है ना. तो ये 2 जो है वो डिजिट छोटी है, 9 जो है वो बड़ी है. तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू बोरो. हम बोरो करेंगे. ओके, तो बोरो किससे करते हैं, इसके आगे जो नंबर लिखा है, पहले जो नंबर लिखा है उससे हम बोरो करेंगे. तो जब हम इससे बोरो करते हैं तो ये हो जाता है एक नंबर कम और यहाँ पर जो नंबर हो जाता है वो हो जाता है 12. जो 1 बोरो किया है वो उसमें ऐड नहीं होता है क्योंकि हम टेंस प्लेस से उस नंबर को ले रहे हैं, उस डिजिट को ले रहे हैं, तो वो टेंस प्लेस पर ही लग जाता है. ये वंस प्लेस है 2, हम 1 टेंस प्लेस से ले रहे हैं तो वो अपना टेंस की प्लेस पर ही रहता है. तो इससे ये नंबर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 1 कम, तो ये हो जाएगा 3. अब हम 6 में से यहाँ बोरो लेंगे क्योंकि 3 में से वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7. 7 इज ग्रेटर देन 3, सो वी हैव टू बोरो अगेन. तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 13
और ये हो जाएगा 5। अगर हम पहले इस तरीके से इसे अरेंज कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने से पहले तो इजी हो जाता है आंसर लेके आना, है ना, इजी रहता है, हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, मिस्टेक्स कम होती हैं। तो पहले आप इस तरीके से अरेंज कर लें कि अगर डिजिट छोटी है, नीचे बड़ी डिजिट है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो पहले ही बोरो करके आप नंबर ऊपर के चेंज कर लीजिए। ओके, देन स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 12। हम 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 3। ओके, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 13। 13 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 6। ओके, एंड 5, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो एज इट इज वी हैव टू राइट 5। सो आवर आंसर इज 563। ओके, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम मल्टीप्लिकेशन एक सॉल्व करेंगे, ये भी हम पहले कर चुके हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इनके स्टेप्स पे एक बार और। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज 214 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो हम इसको विल राइट इट अगेन एंड वी विल राइट दिस 2 हियर। अब हमें ये जो नंबर नीचे होता है या जो कम डिजिट्स होती हैं हम उनकी टेबल्स पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवीजन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। ओके, तो अगर टेबल्स आपने नहीं लर्न किए हैं तो आप अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप घर पे कर सकते हैं लर्न। ओके, तो टेबल लर्न करेंगे तो ये आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे 2 का। ओके, कितने टाइम्स हमें पढ़ना है, पहले हम वंस प्लेस से ही इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वंस प्लेस पे नंबर है 4, तो वी हैव टू रीड द टेबल 4 टाइम्स। 2 4s are 8। वी विल राइट 8 है, जो 4 की प्लेस है हम एग्जैक्ट वहीं लिखेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर उसी डिजिट के नीचे ही आना चाहिए ना, डिजिट के नीचे डिजिट होगी तो इट विल लुक नाइस, आपकी कॉपी भी अच्छी दिखेगी। नाउ नेक्स्ट डिजिट इज 1। 2 1s are 2 एंड देन 2 2s are 4। ओके, ये सम तो था जिसमें हमें कैरी ओवर नहीं मिला, हमने विदाउट कैरी ओवर सॉल्व किया है। लेकिन अगर कैरी ओवर होता मान लीजिए इसमें, तो हम उसको अलग तरीके से सॉल्व करते, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन दैट इज ऑफ डिवीजन। हम ये डिवीजन के लिए सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड भी हम बेसिक तो कर ही चुके हैं, सिंगल डिजिट से जो डिवीजन होता है वो हम देख चुके हैं। सो लेट्स सी इट वन मोर टाइम। 396 डिवाइडेड बाय 3, हमें इस तरीके से साइन लगाना पड़ता है डिवीजन का। एंड वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। बस डिवीजन ही है जो वंस प्लेस से नहीं स्टार्ट होता, उसे हम जो फर्स्ट नंबर लिखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो नंबर बाहर है इसको कहते हैं डिवाइजर, और ये जो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, सो डिवाइजर का टेबल हमें पढ़ना पड़ता है और हम देखते हैं कि डिविडेंड जो है वो उस टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 1s are 3, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो इसमें हमें मिल रहा है। तो 3 1s are, जितने टाइम्स टेबल पढ़ने पे हमें ये डिजिट मिल रहा है हम वो नंबर ऊपर लिख देते हैं। 3 1s are 3, तो हम 3 इसके नीचे लिखेंगे। वी विल ड्रॉ वन लाइन एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, वी विल गेट 0। नेक्स्ट जो नंबर है उसे हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। हमने एक एरो बनाया, मीन्स ये जो 9 है ये हमारा अब नीचे आ गया है। ओके, अब 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, इट इज ग्रेटर देन 3, सो वी हैव टू रीड द टेबल अगेन। ओके, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो 3 3s are 9, अगेन विल सब्ट्रैक्ट एंड विल गेट 0 एंड देन वी विल राइट नेक्स्ट नंबर हियर। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारा बचा हुआ है 6, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, जो हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर हमारा अब नीचे आ गया है। ओके, अगेन 6 इज ग्रेटर देन 3। 3 का टेबल हम दोबारा पढ़ेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6। ओके, सो 3 2s are 6। अब ये हो गया है हमारा कंप्लीटली डिवाइड। ओके, कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई नंबर होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास होता 296 होता और इसको हमें 3 से डिवाइड करना होता मान लीजिए। ओके, सो हम कैसे करते हैं इसको, 3 डिवाइजर है बाहर लिखेंगे, 296 डिविडेंड है। जो हमारा आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट। ओके, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है, जो लास्ट में अगर कोई नंबर बचता है तो हम इसे कहते हैं रिमाइंडर। ओके, ये सब नेम्स होते हैं इसके। सो अब 2 जो है इट इज स्मॉलर देन 3, तो अकेला 2 तो डिवाइड होगा नहीं, हमें पूरे दोनों डिजिट लेने पड़ेंगे। जब स्टार्टिंग डिजिट हमारे डिवाइजर से छोटा होता है तो फिर हमें पूरा ही नंबर लेना पड़ता है। ओके,
सिंगल डिजिट तो हमारा हो नहीं पाएगा डिवाइड, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें 29 आता है क्या? 3 का टेबल पढ़िए, क्या आता है 29 उसमें? नहीं आता। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 एंड देन 3 10 ज़ा 30। 30 तो 29 से बड़ा हो गया। 3 10 ज़ा पे जाके हमें नंबर बिगर मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो हम 3 9 ज़ा पे ही रुक जाएंगे। 3 9 ज़ा 27 हमें मिलेगा, है ना? तो वी विल राइट हियर 27। वी विल सब्ट्रैक्ट इट, लाइन ड्रॉ करेंगे। 9 में से 7 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया 0 एंड देन वी विल राइट हियर 6। ओके, तो अब जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर टेबल में नहीं मिलता है तो हमें उससे छोटा नंबर लेना पड़ता है। एग्जैक्ट छोटा मतलब 3 10 ज़ा 30 बड़ा हो रहा था तो हमें 3 9 ज़ा ही लेना होगा। 3 9 ज़ा 27, इट इज स्मॉलर देन 29। अगर हम 30 लेते तो वो बड़ा हो जाता, और स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो वी विल टेक हियर 3 9 ज़ा 27। अब हमारे पास है 26। 26 भी नहीं आता है 3 के टेबल में, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 26 से कम हो। अब हमें पता है कि 3 9 ज़ा 27 इज ग्रेटर देन 26, तो हम लेंगे 3 8 ज़ा 24, जो कि 26 से छोटा होना चाहिए, एक ही स्टेप कम रहे उसमें। 3 8 ज़ा 24, क्योंकि हम 3 9 ज़ा ले लेते तो नंबर बड़ा हो जाता, और अगर हम 3 7 ज़ा लेंगे तो वो तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। हमें इतना पीछे भी नहीं जाना है, हम इसलिए एग्जैक्ट 3 8 ज़ा 24 लेंगे, तो इससे छोटा है 26 है। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, तो 4 को 6 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 2। अब कोई नंबर नहीं है यहाँ पे नीचे, है ना, फॉरवर्ड करने के लिए, नीचे लिखने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो ये नंबर जो हमारा बचा दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, ये हमारा हुआ रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट। ओके, आंसर जो हमारा आता है वो कहलाता है कोशेंट। जो हमारा क्वेश्चन होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जो बिगर नंबर होता है वो होता है डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं यानी जो छोटा नंबर होता है दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। और जो आंसर है, अगर नंबर नीचे कोई बचता है तो वो होता है रिमाइंडर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन का एक और सब मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपका कैरी ओवर भी जा सकता है। ओके, फॉर दैट वी हैव टू टेक वेट। Okay, let's take this 229 multiply by 4. So what we have to do, we have to write 229 and then we will write 4 here. We'll put the sign of multiply. अब हमें 4 का टेबल पढ़ना है, तो पहले 1 स्पेस पे 9 है तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 9 टाइम्स 4 9 ज़ा 36, so we'll write 6 here, और 36 में से 6 हम वहाँ लिख देंगे, 1 प्लेस का जो नंबर है उसे यहाँ लिख देंगे, और जो 10 प्लेस का नंबर है वो हमारा चला जाता है कैरी में, उसे हम एज कैरी यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ओके, नाउ 4 2 ज़ा 8। अब हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है 4 2 ज़ा 8, देन हमें ऐड करना होता है जो कैरी होती है उसको। आप लोग क्या गलती करते हैं, आप पहले इनको ऐड कर देते हैं और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो पहले इनको ऐड नहीं करना है, आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो तो मल्टीप्लिकेशन का है ना, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, देन यू हैव टू ऐड 3, 8 प्लस 3 11, तो 11 का भी 1 यहाँ आएगा, 1 प्लेस का नंबर, और जो 10th प्लेस का 1 है वो यहाँ कैरी ओवर में चला जाएगा। ओके, देन 4 2 ज़ा 8, देन वी विल ऐड 1, 8 प्लस 1 9। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है कैरी का। ओके, आप पहले एडिशन नहीं कर सकते। ओके, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड करेंगे, तो ये जो कैरी ओवर वाले होते हैं सम्स वो भी काफ़ी इजी होते हैं अगर आप स्टेप्स फॉलो करके इनको सॉल्व करें तो। ओके, होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट भेजूंगी कॉपी वर्क के, जिसमें मैंने आपको होमवर्क में हर एक टाइप के 4 सम्स दिए हैं, आपको वो सॉल्व करके वापस भेजना है मुझे ग्रुप पर, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपको ये समझ आया है कि नहीं, क्योंकि ये तो रिकॉल है। आप सब आई होप कि बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, बाय बाय।